इस वक्त हम बफर जोन के इलाके में मौजूद हैं। हम एक घर में मौजूद हैं जहां पर अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात कर रहे हैं बजट की। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि बजट पेश होने ही वाला है और तकरीबन पेश हो ही गया है, उसके खदोखाल सामने आ रहे हैं। आजकल के महंगाई के दौर में जब हम देखते हैं कि आटा, चीनी, चावल और सब्ज़ी के क्या भाव जा रहे हैं, तो आने वाला बजट हमें क्या ऑफ़र कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। वैसे तो पब्लिक ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रही। अगर आप अखबारात और टीवी चैनल्स को उठाकर देखें तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि बजट से पब्लिक इस वक्त कोई ख़ास उम्मीद लगाकर नहीं बैठी। एक ऐसा वक्त नाजरीन जब हमारी अफरात-ए-ज़र इस हद तक पहुँच गई है कि गवर्नमेंट सिर्फ नोट छाप कर गुजारा कर रही है। स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते और उनका ये कहना है कि आने वाला जो कुछ अरसे का दौर है वो और महंगाई उसमें बढ़ जाएगी। और IMF से पुराने कर्जे चुकाने के लिए मज़ीद कर्जे लिए जाने की भी उन्होंने कुछ पेशगोइयाँ की हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर बड़ा बेसिक सा, बड़ा अवामी सा सवाल है कि अगर हम घर में मौजूद होते हैं, अहले खाना होते हैं जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, अपना घर रन करते हैं, तो उसके अंदर जब वो कहीं भी किसी मार्केट में सौदा लेने जाते हैं तो उनको किस किस्म के मसाइल का सामना होता है। हम सबको पता है कि आजकल तेल की क्या कीमत है, दाल क्या भाव मिल रही है, चावल का क्या हिसाब किताब है, सब्ज़ी कहाँ पर पहुँच गई है। अब इस महंगाई के दौर में जब बजट आने वाला है और रमज़ान 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो रमज़ान से पहले आप लोगों को पाकिस्तान का एक ख़ास ट्रेंड का इल्म है कि वो किस हद तक महंगाई आसमान तक पहुँच जाती है। तो ये दो चीज़ें कॉन्साइड हो रही हैं, बजट भी आ जाएगा और रमज़ान का ज़माना भी आ जाएगा, तो फिर महंगाई किस हद तक जाएगी। आज मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से अपने घर का बजट बनाती हैं। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। अस्सलाम वालेकुम राना, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आई। राना, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि आजकल जब आप अभी जैसे हम शो शुरू करने से पहले भी बातचीत कर रहे थे कि हम जब मार्केट आप लोग जाते हैं सौदा वगैरह लेने के लिए, तो एवरेज महीने का ख़र्चा सिर्फ खाने पीने का कितना आ जाता है आप? कितना आ जाता है जी? डेली का महीने का लगा लें। अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि आप लोग किसी सुपरमार्केट जाते हैं आटा, चीनी, चावल, दाल वगैरह लेने, तो कितना मतलब महीने का कितने का हो जाता है? तकरीबन महीने का 7-7.5 हज़ार तक। और साल भर पहले ही कितना होता था? 3-3.5 हज़ार में हो जाता था। साल भर के अंदर इतना डबल कर गई है। डबल, इसका डबल ही हो गया है, बल्कि डबल से ज़्यादा हो गया है। आपको क्या महसूस होता है कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हो गई हैं पिकअप होते हुए? तेल वाकई ये एक हकीकत है नाज़रीन कि अगर हम तेल के एक बड़े डब्बे की बात करें जिसमें तकरीबन 10 लीटर तेल होता है, उसकी कीमत 999 तक पहुंच गई, यानी कि 1000 का नोट आपका तेल के उसमें लग जाता है। आ जाते हैं आटे की तरफ। तो आटा मतलब आपके घर में कितने अफराद हैं? 4 अफराद हैं मेरे घर में। 4 मतलब आप, मियाँ बीवी, 2 बच्चे और 2 बच्चे। जी हाँ। तो अब 4 अफराद के लिए आप कितना आटा मतलब यूज़ होता है महीने? तकरीबन महीने में हमारा 10 किलो आ जाता है। 10 किलो जी। मैं तो कहूँगी कि आप बहुत कंजर्वेटिव बता रही हैं। क्योंकि अगर आप खाना 3 मतलब नाश्ता मिला के अगर पराठे बच्चे खा लेते हैं तो उसके बाद दोपहर का लंच हो गया, रात का खाना हो गया, चावल के साथ बनती है। चावल के साथ बनती है, तो मतलब इतना आ जाता है। तो है। आपका ये कहना है कि 7,000 रुपए इस अब हमारा आपका बिल आता है। अच्छा, अब अगर रमज़ान आ रहा है जी, तो रमज़ान की क्या सूरत है? इससे डबल हो जाएगा, जाहिर है। इससे डबल हो जाएगा। अब ये सोचा जाएगा कि कौन सी चीज़ छोड़े और कौन सी चीज़ लें। ये तो मुश्किल हो जाएगी ना हमारे लिए, क्योंकि रमज़ान में नाज़रीन ये बात सबको ही इस बात का इल्म है कि रमज़ान की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर फ्रूट चाट होना, चनों का होना, शरबत होना, पकौड़ों का होना, जिसके लिए तेल चाहिए होता है, तो बड़ी कॉमन सी बात। आप दालों पर जाइए ना, दालें देखिए। अब दालों के मेरे पास सामने नर्क लिखे हुए हैं, तो इसमें माश की दाल 95 रुपए किलो चल रही है, मूंग की दाल 115 रुपए किलो चल रही है, मसूर की 65 रुपीज़ किलो चल रही है, दाल चना 68, चीनी 53 रुपए किलो और आटा 33 रुपए किलो चल रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं खुले दूध की तो वो इस वक्त 75 से लेकर 78 तक मार्केट में जा रहा है। मेरे साथ एक और मेरी बहन मौजूद हैं जिनके घर में अभी एक और बेबी पैदा हुआ है, नौमौलूद की पैदाइश हुई है, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा सारा है। अच्छा, सारा यहाँ पर ये बताएं कि आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं? मेरी फैमिली में 4 पर्सन। 4 पर्सन। आप हस्बैंड वाइफ एंड फादर इन लॉ, आपके एक फादर इन लॉ और एक छोटा बेबी आपका। अच्छा, अब आप महीने का खर्चा किस तरीके से, मतलब आपकी एवरेज इनकम क्या है? एवरेज इनकम ऑलमोस्ट 70,000 होगी। 70,000 हो गए। अब 70,000 में से आप महीने का बजट कितने का लेती हैं? बच्चों के साथ मिला के 14,000 तक हो जाता है।
14,000 तक हो जाता है। अच्छा, ये बच्चे की पैदाइश से पहले का पहले है? की बता रही हूँ। आप अंदाजन बताएं, आप सोच के मुझे बताएं कि रमज़ान सर पे बजट भी आने वाला है और एक बेबी भी मौजूद है, तो फिर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में 20 तक चला जाएगा, अगर आप वो भी मिला दें फ्रूट्स वगैरह तो 20 तक चला जाएगा। 20 तक चला जाएगा। अच्छा, अब अगर 70,000 में से 20,000 का सिर्फ खाने का, अभी इसमें सब्जी और गोश्त इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर हम इसमें आपका घर अपना है? जी अपना है। तो उसमें मतलब अभी फिलहाल आप रेंट से आपकी जान बख्शी हो गई है, इसका मतलब है। वरना आप लोगों का अंदाज़ा बिजली का बिल मतलब कितना आ जाता होगा? कितना आ जाता है तकरीबन? अब इस महीने तो मेरा 2000 आया है। 2000 आया है। इसमें एसी इंक्लूडेड? नहीं एसी नहीं। अगर एसी लग जाता है तो यही बिल नाजरीन जंप होकर 7 से 10,000 के बीच में बिल आ जाता है। और अगर आप सिर्फ रात में उसको चलाएं तो बिजली के नर्ख, और वैसे भी नाजरीन आज की ताज़ा तरीन खुशखबरी ये भी है कि इस हफ्ते की कि बिजली के नर्ख मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं, और वो भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। तो नाजरीन अब हम और मज़ीद एसी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बिजली तो आएगी ही नहीं लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आएगा। ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन हमारे पास बिजली नहीं है, और हम एटमी ताकत होते हुए बिजली को रो रहे हैं, और हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर महीने हमारा कुछ ना कुछ यूनिट्स महंगे हो जाते हैं। अगर कोई शादी ब्याह आ जाए या कोई दावत वगैरह आ जाए तो वो बड़ा खर्चा हो जाता है, या कोई जैसे अभी मतलब आपके यहाँ बेबी पैदा हुआ है तो इसमें आपका बड़ा खर्चा हुआ, उसमें कितना कॉस्ट आ गया? इसमें आप हॉस्पिटल का पूछो। हाँ, हॉस्पिटल का ऑलमोस्ट 50,000 आ गया। कितने दिन के? सिर्फ 2 डेज। सिर्फ 2 दिन के लिए 50,000? जी। तो इसमें मतलब आपके हस्बैंड चूंकि कैंडोप में भी हैं तो उनको उसमें मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं, वो उनके उसमें नहीं था, पैनल में नहीं था। जी। ओ, सिर्फ 2 दिन का? जी, 2 दिन। अच्छा, अब मेरे साथ एक और साहिबा मौजूद है, आपका नाम जी? मेरा नाम अकीला खातून। अकीला साहिबा। अच्छा अकीला, आप मुझे बता रही थी कि आप स्कूल में भी टीचिंग करती हैं, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी एनुअल इनकम, महीने की इनकम माहाना की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है? आपके हस्बैंड भी काम करते हैं, आप भी काम करती हैं, तो दोनों एजुकेशन में ही हैं जी। तो हमारी 44,000 है। हाँ, दोनों की मिला के। दोनों की मिला के। और कितने बच्चे घर में अफराद हैं? एक बेटी है मेरी। एक बेटी। हाँ। तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? सबसे किराए का मकान है। अच्छा। और जो है वो महंगा, इसी महंगाई को फेस कर रहे हैं, इसी पैसों में कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। 44,000 में आप किराया कितना निकाल देती हैं? किराया हमारा बिजली और गैस मिला के 12,000 हो जाता है। ओह, किराए के साथ। किराए के साथ। हाँ। मतलब 12,000 तो आप ये साइड पे कर दें। साइड तो पे कर 44 में से अगर आप 12,000 साइड पे कर देते हैं तो आपका बचा कितना? 32 हाँ, बचा। अगर हम 12,000 32 बचा, में से हाँ। तो 32 बच गया ना। तो 32 में से फिर महीने का सौदा कितने का आपका हो जाता है? 6,000 तक का महीने का सौदा आता है, वो भी लिमिटेड, बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा नहीं है। हाँ। कोई ट्रॉली नहीं भरते, ज़रूरत की चीज़ लेते हैं, बहुत ज़रूरत की चीज़ लेते हैं। जैसे ये भाई दाल चावल आटा तेल घी नमक, ये तो ज़रूरी है ना। हाँ। इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अब आप, मुझे ये भी पता चला कि आप चूँकि बच्ची की शादी भी करने वाली हैं, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की? उसके लिए जो है जाहिर है थोड़ा थोड़ा जमा करते रहे, बीसी डालते रहे। बीसी जो है वो लगी हुई है, वो बीसी डाल रहे हैं, बीसी मिलेगी तो उससे काम करेंगे। तो बीसी आपने कब से डाली हुई, कितने की डाली हुई है? 2 साल तो हो गए मुझे बीसी डालते हुए। अच्छा, तो फिर उसके थ्रू, लेकिन जो सोने की प्राइस चल रही है तो हाँ, उसको अगर आप देखें, वो हमने जो है वो किसी ज़माने में जो है वो किस्मत हमारी अलग थी, जो हमने पहले बना लिया था। हाँ। तो और आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किल है कि हम उसको आजकल के दौर में तो नहीं बना सकता इंसान। हाँ, नहीं बना आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किल है कि दे सकते थे, यानी खरीद के अभी। हाँ, जो पहले बना लिया सो बना लिया। तो फिर अब अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी भी बच्ची की शादी, आपने मुझे बताया था, हम उससे पहले बात कर रहे थे कि आप जूलर के पास गई तो आप कीमतें सुन के चकरा गई थी, और आपने कहा कि भाई बस बहुत हो गई, अभी इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। तो इसमें मुझे ये बताइए कि अगर ये चीज़ आ जाती है तो किस हद तक जंप करता है? मतलब अगर एक ज़माने में आप एवरेज शादी सोचें, जो आपके जहन में एक होता है कि जी शादी होनी है तो जी इतना खर्चा होना है, तो अब महंगाई के दौर में खाने की जब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करें? जाहिर सी बात है कम करना पड़ेगा, जो अपनी ख्वाहिशात जो हैं उनको कम करने पड़ेंगे। पहले मैंने बच्चों को 2-2 सेट दिया करती थी, 3 सेट, अब एक पिक हिस्सा करना पड़ेगा। क्या करूँगी? जबकि जैसे मैंने कहा एक कंगन लेने गई, मैंने वहाँ जब देखा कि 4 कड़े के कीमत 4,10,000 में 2 पे आ गई। 4 चूड़ियों की कीमत? 4 चूड़ियों की, बताइए। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और रहीम के पास, ये आपके पास जी हैदरी में जब 2 पे आई, जब मैंने कहा चलो 2 पे करते हैं, तो 2 जब मैंने ये पूछा तो कहने लगे कि 2,10,000। आप बताएं आप
सिर्फ चूड़ियाँ? सिर्फ चूड़ियाँ, वो तो ना कानों के? ये अलग हैं। सिर्फ सब कंगन की बात मैं कह रही हूँ। ये जेवर तो मेरी बना लिए थे पहले, सिर्फ कंगन की बात है। मैंने अब तक लिए नहीं है, लेकिन मुझे देना तो है बेटी को, है ना, देना तो है, लेकिन अभी तक मैंने लिए नहीं है, लेकिन दूंगी ज़रूर, मुझे इरादा है। अच्छा, आपके घर में कितने अफराद हैं? हमारे घर में 4 हैं। 4? 5 थे, बेटी की शादी कर दी। अब 2 लड़के हैं, 2 मियाँ बीवी। तो और 2 मियाँ बीवी। अच्छा, एंड आपकी माहाना इनकम कितनी? माहाना इनकम, शौहर रिटायर कर चुके हैं, साल हो गए। ये है कि मकान है, मकान का जो आता है किराया, उस पर हमारा, बस आप उसमें गुजारा पूरा करते हैं। अच्छा, तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? अगर हम कनात करना सीख गए ना, तो सारे मेरे मसले जो हल हो गए। हम तो कनात कर रहे हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म, PM हाउस और प्रेसिडेंट हाउस और इतने सारे मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं ना। हम तो सब कनात ही पे चल रहे हैं। तो वो मतलब वो तो आप लोग यकीनन हमारी कौम का बहुत बड़ा, मैं अपनी कौम को इस बारे में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारी कौम में वाकई सब्र बहुत ज़्यादा है। जब बिजली चली जाती है तब हमें लोगों का सब्र देखना चाहिए, और अगर मज़ीद अगर हालात जब ख़राब होते हैं, शहर के बदअमनी फैल जाती है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है, महंगाई हो जाती है, तो हमारी कौम बड़े तरीके से अपने आप को एडजस्ट करती है। ख़ास तौर पर आज इस घर में मौजूद होने का मेरा एजेंडा ये था कि यहाँ पर मौजूद लोग एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और मिडिल क्लास नाजरीन वो क्लास है जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इस महंगाई के दौर में, क्योंकि जो अमीर तबका है वो तो उनको तो कुछ पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, वो उसका हिसाब किताब रखते नहीं हैं। अगर हम गरीब तबके की तरफ चले जाते हैं तो उनका हिसाब किताब ऐसे होता है कि अगर नहीं आ रहा तो किसी के दरवाजे पे जाकर मांग लेंगे, और अगर नहीं आ रहा तो जराइम की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तबका पिसता है नाजरीन इस सोसाइटी का, वो है मिडिल क्लास, यानी कि सफ़ेद पोश लोग। उनको वो अपना पैसा कमाने का, आने का उनको पता होता है कि वो किस तरीके से कमा रहे हैं, और ख़र्चते हुए भी वो इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं कि वो कहाँ पे ख़र्चा कर रहे हैं। मैं अगर मेरे ख्याल से सही बात कह रही हूँ तो आप यकीनन अग्री करेंगी इस बात पे। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आप आज अपना महीने का ख़र्चा, अब पहली आने वाली है, बजट भी आने वाला है, रमज़ान भी आने वाला है, तो अब आप अपना अगर बजट देखती हैं तो पिछले 2-3 साल, ये चले 4-5 साल पहले, क्या फ़र्क महसूस करती हैं उसमें? डबल से डबल। पहले मैं सौदा लाती थी 5,000 का, अब यहाँ तक कि 10,000, यकीन सिर्फ ये महीने का मंथली है। इसमें अलावा सब, यानी ये गोश्त के अलावा ये तो यानी सब्ज़ियाँ, गोश्त की दाल हैं, चावल हैं, तेल हैं, ये सब चीज़ें, मर मसाले। लेकिन ये है कि सब्ज़ियाँ हो गई, फल हो गए, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें। ये 10,000, 8 से 10,000 हमारा जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक और साहिबा मौजूद हैं, मैंने आपका नाम पूछूंगी सबसे पहले। या मेरा नाम शाइस्ता है। जी शाइस्ता। शाइस्ता, आप हाउस वाइफ हैं? या। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड एक हॉस्पिटल में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से उनका ताल्लुक़ है। तो आपकी मंथली इनकम का क्या ब्रेक डाउन है? मंथली इनकम जो मेरे हस्बैंड की जैसे है, और दूसरे जो सोर्सेज हैं वो तकरीबन 18,000 बन जाते हैं। 18,000 बन जाती है। 18,000 में आपके घर में कितने अफराद हैं? मेरे घर में 4 हैं। 4 अफराद, मियाँ बीवी, बच्चे? 2 बेटे। हाँ। अच्छा, तो पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे अभी आपके? जी हाँ। कौन कौन सी क्लास? एक बेटा तो अभी फर्स्ट ईयर के इम्तहान से फारिग हुआ है, और दूसरा बेटा माशाल्लाह क्लास 6 पे है। अच्छा, तो अब आप 18,000 में आप किस तरह से मैनेज करती हैं? मैं तो ज़ाहिर है मेरा अपना मकान तो नहीं है, मैं रेंट पर रहती हूँ, और 7,000 और इसके अलावा जो हमारा बजट एंड कंजप्शन है उसमें काफ़ी गैप आ जाता है, काफ़ी मुश्किल होती है मुझको। कैसे, मतलब बजट आपका क्या? पहले मैं 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं राशन लेती थी तो उस वक्त मैं टोटली मतलब एक ही मरतबा में राशन ले लेती थी, मुझे कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम होता नहीं था। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और बच्चे अलग से फरमाइश भी करते हैं, ज़ाहिर है उनकी तो ख्वाहिश को तो आप रद्द भी नहीं कर सकते हैं। 11-12 साल का होता है, तो जी बच्चों जी की ख्वाहिशें भी होती हैं। जी हाँ, और प्लस ये कि बड़ा बेटा भी है क्योंकि वो बहुत कम फरमाइश करता है, लेकिन जब वो तो समझदार हो हाँ गया है। तो वो काफ़ी समझदार तो है, लेकिन छोटे बच्चे को आप रोक भी नहीं सकते और दिल भी चाहता है कि हाँ भाई उसकी जो जायज़ ख्वाहिशात है उसको पूरा किया जाए। तो इसीलिए अब ये हो गया है कि जब मैं राशन लेती हूँ तो आप यूँ समझिए कि मैं बिल्कुल पोर्शन मतलब समझिए कि मैं पूरे राशन एक साथ नहीं लेती। पहले मैं वो देखती हूँ कि किस जगह पर मुझे अपना ख़र्चा ज़्यादा ज़रूरी है
उसके बाद में फिर उसको मैनेज करना पड़ता है मुझको। रेंट अगर इतना 7,000 रुपये आप बता रहे हैं ना, अच्छा स्कूल की फ़ीस बच्चों की? स्कूल की फ़ीस तो 1200 है और प्लस ये कि 700 जो है वो आपकी वैन की फ़ीस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर मुझे ये जो ज़रूरी ख़र्च है वो तो मुझे निकालना पड़ता है। ये तो मस्ट हो गया ना, किराया दे दिया, बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे दी आप। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि अब चूँकि मैं राशन को मैं एक साथ नहीं ले पाती, तो फिर बाद में ये कि कभी कोई राशन कम ले लिया, इस तरीके से मेरा घर चलता है। अच्छा, इसी सैलरी में अगर हम 5 साल पीछे चले जाते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि उस वक्त मैं एक ही मरतबा राशन ले लेती थी, अब नहीं ले पाती हूँ मैं, तो इसीलिए फिर मुझे काफ़ी मुश्किल होती है। अब जैसे मेरा बेटा कोई फरमाइश करता है, ठीक है, कोई भी फरमाइश, मैं एक जनरली बात बता रही हूँ, देखिए ये नहीं है कि ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, जनरली बात बता रही हूँ कि जब कोई बच्चा के माँ से कोई फरमाइश करता है तो माँ तो पहले ये सोचती है कि उसकी ख्वाहिश तो पूरी करनी है, ठीक है, जो कि मतलब जो राइट बनता है बच्चे का भी, लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। लिहाजा फिर वो ये कहती है कि अच्छा ठीक है बेटा, जब आपके अब्बू की सैलरी मिलेगी तो हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अभी ये हाँ, पहली का इंतज़ार, तो ये जो है ना, ये तकलीफ़ देह चीज़ है। आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाती हैं, आपने सिचुएशन वहाँ पर भी बच्चों की देखी, आप मुझे बता रही थी कि बच्चे कॉपीज़ वगैरह बच्चों के पास, हाँ, कॉपीज़ नहीं होती, बुक्स वगैरह तो गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को दे रही है, मगर कॉपीज़ तो नहीं दे रही। और बच्चे इतने गरीब हैं वहाँ पे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कॉपी। पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि आप हमें कॉपी दें। अब जब गवर्नमेंट ही कॉपी नहीं दे रही है तो हम लोग कहाँ से दे सकते हैं। और वो बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल से फारिग होते हैं, फिर वो किसी सब्ज़ी की दुकान में बैठते हैं, मोटर पार्ट्स की दुकान में बैठते हैं, वो इस तरह के बच्चे हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलेज गोइंग आयशा भी मौजूद है, तो हम उनसे भी थोड़ा सा पूछते हैं कि आयशा, आप कौन सी कॉलेज जाती हो? नहीं, मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, मैं अब जॉब करती हूँ। अच्छा, आई क्लिनिक में। ओके, माशाल्लाह। तो कॉलेज कब ख़त्म हुआ आपका? तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। कॉलेज की यादें तो फ्रेश होंगी जी, अभी बिल्कुल। फिलहाल। अच्छा, अब जैसे आंटी बता रही थी कि जब हर एक के इतने मीन्स नहीं होते, इतना वो नहीं होता, तो आपने ऐसी चीज़ें अपने हम उम्र बाकी बच्चों के अंदर भी देखी होंगी, बाकी लड़कियों में भी देखी होंगी, तो आप किस हद तक एग्री करोगी आंटी की इस बात से कि वो ये बात दुरुस्त कह रही हैं कि अपने आप को थोड़ा सा बच्चे आजकल आप लोग अब जैसे लॉन के प्रिंट्स ही हो गए, मतलब आजकल हर वक्त इश्तहार लगे हुए हैं हर तरफ हर चीज़, तो फिर कैसे अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल कैसे करते हैं इस महंगाई के दौर? आज से अगर 3-4 साल पहले देखें, जब हम कॉलेज जाते थे तो ज़ाहिर है कॉलेजेस में पार्टीज़ भी होती हैं। हाँ। हर तरह लड़कियों को शौक होता है, मतलब हम अच्छे कपड़े पहने, हम सजे बने, मतलब तो ऐसे हम अपनी अम्मी अब्बू को ही कहते थे कि, मगर उस वक्त हमें ये समझ नहीं थी कि वो कितनी मुश्किल से गुजारा करते हैं। अब जबकि मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि कितनी मुश्किल हो रही है। ज़ाहिर है पहले हम अम्मी से कहते थे तो वो बहुत मुश्किल से अरेंज कर देती थी, मगर अब अपनी ही सैलरी से अरेंज नहीं हो पाता। हाँ। पहले लॉन के सूट ज़्यादा से ज़्यादा 250-300, अब अगर हम लेने जाते हैं तो वही सूट 550 से कम का नहीं है, वो भी 2 पीस, वो भी 2 पीस। फिर आप दुपट्टे के लिए भी भागें। हाँ। अलग से। हाँ। तो इंसान फिर ये सोचता है कि साल में एक जोड़ा बना ले। हाँ। मगर बनाए तो पूरा। हाँ हाँ, एक अच्छा बना ले, लेकिन पहले ये होता था कि एक बंदा कमाने वाला होता था और सब खाते, मगर अब एक बंदा सब कमाते हैं और एक बंदा भी बहुत मुश्किल से ही खाता है। हाँ हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप जहाँ पर जॉब करती हो तो आप मतलब आपका क्या खर्चा, आप खर्चे को कैसे ब्रेक डाउन करती हो? तकरीबन मेरी सैलरी 8,000 तक हो जाती है। तो उसमें तो आप कहाँ पे बेसिक सैलरी नहीं, मेरी आई क्लिनिक में जॉब है। तो ये यहाँ से घर से कितनी दूर है आपका? पहले तो घर से करीब था। हाँ। अब घर से दूर हो गया। तो अब वो फिर फ्यूल में आ जाता है कि मतलब आप गाड़ी लगाई होगी आपने या टैक्सी रिक्शा या बस, 2000 तो हम लग जाते हैं। 2000 आप उसमें ये तो 8000 अगर आपकी सैलरी है तो 2000 तो आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के पे कर देते हो। तो जेब के अंदर आ रहा है आपके 6000 आ रहे हैं। अच्छा, 6000 में से फिर आप मम्मी को भी कुछ दे देती होगी या मतलब? हाँ, मुश्किल हो जाता है वैसे। वो भी मुश्किल हो जाता है। तो खर्च कहाँ करते हो? खर्च हो जाता है इधर उधर, पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। मतलब सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या महसूस होती है कि इस चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी? खाने पीने पे? असल में नहीं, खाने पीने में नहीं, जो आप बता रही थी अभी के शादी का खर्चा, आगे भी तो फ्यूचर है।
माँ बाप ने तो कह दिया है कि अपना खुद करना है। हाँ हाँ, आजकल के माँ बाप भी मजबूर है ना, सही सही, खुद करना है तो फिर खुद ही करना है ना। हाँ, ये तो आपने सोचने कमेटी में डाल ली है उसके लिए? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लेडीज़ का जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, आपने स्कूल टीचर मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, जिनके घर नया बेबी पैदा हुआ उनकी गुफ्तगू सुनी, जिनके 2 बेटे हैं क्लास 6 के अंदर और एक इंटर में, उनकी भी गुफ्तगू सुनी उनकी वालदा की, और एक साहिबा जिनकी बेटी एक ब्याह चुकी हैं और दूसरी की तैयारी कर रही हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। और मज़ीद हमारे साथ एक यंग बच्ची भी मौजूद है, उसने भी बताया कि वो जॉब कर रही है और किस तरीके से वो अपने आने वाले फ्यूचर को मैनेज करें। तो नाजरीन, हम बात, चूँकि हमारा टॉपिक आज का बजट का था, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं इस गुफ्तगू से कि महंगाई किस हद तक चली गई है, लोग किस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं इकॉनमी के अंदर, और वो ये चीज़ सोचते हैं कि आज हम थोड़ा सा जमा कर लेंगे या आज सब्र कर लेंगे तो कल हमारे काम आ जाएगा। मज़ीद कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ रहिए।